हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम अपने लाइट चैप्टर को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें अब हम आ गए हैं कन्वेक्स मिरर रे डायग्राम्स पे। इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको कनकेव मिरर के रे डायग्राम्स बनाने सिखाए थे। अब हम आ चुके हैं कन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम्स पे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कनकेव मिरर में हमारे पास टोटल 6 रे डायग्राम्स थे, लेकिन इसमें हमारे पास केवल 2 रे डायग्राम्स है। क्यों? क्योंकि इसका जो फोकस है और सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये सारी चीज़ें इधर हैं। अब इधर बहुत कम ही चीज़ तो बची। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला है एट इन्फिनिटी। जब कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे पड़ा हो, जैसे मान लो यहाँ दूर कहीं एक ऑब्जेक्ट पड़ा है, तो जब दूर ऑब्जेक्ट पड़ा होता है इन्फिनिटी पे, तो लाइट रेस कैसी आती हैं? हम ऐसा मानते हैं कि एक लाइट रे ऐसे आई, ठीक है, ऐसे आई, जो इस प्रिंसिपल एक्सिस की, ये आपको पता है ये लाइन जो है प्रिंसिपल एक्सिस है, तो इसके पैरेलल एक लाइट रे आई ऐसे। तो अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो किससे पास होगी? फोकस से। लेकिन आपको पता है कि ये जो मिरर है कन्वेक्स मिरर है, और ये लाइट को डाइवर्ज कर देता है, यानी ऐसे आई तो इसको लाइट को इधर भेज देगा। तो क्या ये फोकस से पास नहीं होगी? होगी, लेकिन यहाँ पे पीछे ऐसे ऐसे, ठीक है। ये फोकस से यहाँ पीछे पास हो रही है। फिर दूसरी लाइट रे ऐसे नीचे से आती है, ठीक है। यहाँ से ऐसे आई, ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो ये भी फोकस से पास होगी, लेकिन ये पहले डाइवर्ज हो जाएगी ऐसे, ठीक है, और फोकस से यहाँ पे ऐसे ऐसे पीछे पास होगी। इसकी इमेज कहाँ पे बनेगी? जहाँ पे ये जो लाइट रेस हैं एक दूसरे को कट कर रही हैं, यहाँ पे। चलिए 3 चीज़ें लिखते हैं। क्या क्या लिखना है हमें? पोजीशन, दूसरा है नेचर, तीसरा है साइज। पोजीशन कहाँ पे है इसकी? मिरर के पीछे है, ये है ना। देखो, ये मिरर का सामने वाला हिस्सा ये होता है, ये मिरर के पीछे बन रही है, तो ये लिखेंगे बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे। और बन कहाँ पे रही है? एट फोकस, ठीक है। हमने बिहाइंड द मिरर इसलिए मेंशन किया क्योंकि हमें ये भी बताना है कि मिरर के पीछे बन रही है, नहीं तो ऐसे तो हम इधर भी कह सकते हैं। नेचर, अब इसका नेचर कैसा है? देखो यहाँ पे इमेज जब मिरर के पीछे बन रही है, सामने बनती है तो रियल इमेज बनती है, जब पीछे बनती है तो उसको हम कहते हैं वर्चुअल इमेज, ठीक है। और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है? इरेक्ट। वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट लगता है। इरेक्ट मतलब सीधा। यहाँ पे बहुत छोटी है, इसीलिए यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा। अब साइज इसका कैसा है? बहुत छोटा है, यानी हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड आप इसको लिख दो, या फिर चाहे आप इसको लिख दो पॉइंट साइज। ओके, ये हो गया हमारा फर्स्ट रे डायग्राम, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता। अब हम आते हैं नेक्स्ट रे डायग्राम पे। नेक्स्ट है हमारे पास, जब आपका ऑब्जेक्ट रखा हो बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। आपको पता है पोल ये होता है इस मिरर का सेंटर वाला पार्ट। दिस इज पोल। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट एकदम दूर इन्फिनिटी पे था, अब इन्फिनिटी और पोल के बीच में आ गया। तो कहीं मान लो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट पड़ा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा? एक रे आई ऊपर से इसके टॉप से, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो क्या होता है? फोकस से पास होती है। लेकिन क्योंकि ये मिरर के पीछे है तो इसको हम ऐसे डॉटेड लाइन से बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ से लाइट रे अपना डाइवर्ज हो गई ऐसे, सॉरी, इस तरीके से। और फिर दूसरा क्या करेंगे हम? दूसरा पास कर देते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अब क्या करेंगे यहाँ पे? इस यहाँ से आई, अब देखो क्योंकि ये मिरर के पीछे है तो इसको हम डॉटेड लाइन से बनाएंगे। ऐसे ऐसे करके यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो जाएगी, ठीक है। तो अब आपकी इमेज कहाँ पे बनेगी? जहाँ पे ये लाइन एक दूसरे को कट कर रही है, यानी यहाँ पे इस तरीके से आपकी इमेज बन रही है। अब देखो लाइट रे यहाँ से ऐसे आई, और आपको पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे वापस चली भी जाएगी। चलिए 3 चीज़ें लिखते हैं। क्या क्या? इसकी पोजीशन, नेचर और साइज। पोजीशन कहाँ पे है इसकी? सबसे पहले तो बिहाइंड द मिरर, क्योंकि मिरर के पीछे है। बिहाइंड द मिरर, और किसके बीच में है? बिटवीन इस पोल और फोकस के बीच में है,
सो पोल एंड फोकस, ठीक है। नेचर इसका कैसा है, फिर ये मिरर के पीछे बनी है तो कौन सी इमेज है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और इसका साइज कैसा है, पहले एकदम बहुत छोटा था लेकिन अब थोड़ा सा छोटा है, यानी कि पहले हाईली डिमिनिश्ड था, अब हम लिखेंगे डिमिनिश्ड, क्योंकि छोटा है लेकिन उतना ज़्यादा भी नहीं, सो डिमिनिश्ड। ओके, सो ये था हमारा कन्वेक्स मिरर का रे डायग्राम। अब इसके आगे के नोट्स को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मैं मिलूँगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।